Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th Unit 8 Thermodynamics. बहुत ही important numerical है और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके फाइनल एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा आस्क किए जा सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra, and from there you can see the numerical, and if it is to be asked by the examiner in your final exam, then you have to solve it in a simple manner. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। और स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। व्हाट इज द न्यूमेरिकल? द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन। द न्यूमेरिकल इज a gram molecule of a gas at 127 degrees Celsius expands isothermally until its volume is doubled. Find the amount of work done and heat absorbed. I'm again repeating my statement. A gram molecule of a gas at 127 degrees Celsius expands isothermally until its volume is doubled. Find the amount of work done and the heat absorbed. वो कह रहा है हमें कि आपके पास सॉल्यूशन देखते हैं इसका। Now what he is saying कि वो कह रहा है कि आपके पास सपोज एक सिलेंडर है। सपोज दिस इज द सिलेंडर which consists of a frictionless piston and it consists of a gas molecules these are the gas molecules, and this is the frictionless piston. ये कैसा पिस्टन है? हमारे पास फ्रिक्शनलेस पिस्टन है और इसके अंदर मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स रख लिए। कितना? 1 ग्राम। कितना? 1 ग्राम गैस मॉलिक्यूल्स मैं इसके अंदर रख लेता हूं। इनिशियल टेम्परेचर कितना है यहां पे? 127 डिग्री सेल्सियस। लेट T1 बी दी इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस। Let T1 be the initial temperature of the gas. Now what is T1? That is 127 degree Celsius. तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 इसमें हम ऐड करेंगे and it comes out to be 400 केल्विन। वो कह रहा है कि अब मैं इस गैस को क्या करने जा रहा हूं? एक्सपेंड करने जा रहा हूं। अब आप सोचो, ब्रेन लगाओ कि ये गैस कैसे एक्सपेंड होगी? क्या अपने आप होगी? नहीं। जब आप इसको बर्नर से हीट करेंगे, तो गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड होंगे। कितना एक्सपेंड करना है? मैं कहता हूं कि शुरू में इसका वॉल्यूम था V। लेट V1 बी इट्स वॉल्यूम, दैट इज V। दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम। कितना एक्सपेंड करेंगे? इतना एक्सपेंड करेंगे कि वॉल्यूम V1 से मतलब 2V हो जाए, मतलब पहले वाले वॉल्यूम का डबल हो जाए। मान लेते हैं मैंने इसको एक्सपेंड किया और एक्सपेंड होने के बाद ये पिस्टन जो है वो यहां पर आ गया, क्योंकि पिस्टन ऊपर की ओर उठेगा। ये पिस्टन इज टू बी मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन इन सच ए वे कि जो गैस है वो अपना वॉल्यूम जो है स्पेस बढ़ा ले। कितना? मान लो नया वॉल्यूम जो बना वो पहले वाले का कितना होना चाहिए? डबल वॉल्यूम। दिस इज द फाइनल वॉल्यूम। कि जो पहले वॉल्यूम है V1 दैट इज V, और अब जो वॉल्यूम बनेगा वो पहले वाले का क्या हो? डबल हो, 2V हो। दैट इज द फाइनल वॉल्यूम। तो कह रहा है कि बताओ कि कितना वर्क गैस को करना पड़ा। वर्क आपको फाइंड आउट करना है, मींस W आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड, एक और टर्म निकालनी है, हीट एब्जॉर्ब्ड। कि डेफिनेटली जब आपने इसको हीट दी है तभी तो गैस एक्सपेंड हुई है, तो कितनी हीट गैस ने एब्जॉर्ब की वो भी निकालना। अब बड़े ध्यान से देखें, इसके अंदर ये काम सारा किस पे किया जा रहा है? आइसोथर्मली किया जा रहा है। आइसोथर्मली मींस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो इफ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट देन व्हाट इज द वर्क डन? यू नो दैट 2.3026 nRT log base to the power 10
V2 बाय V1। दिस इज द फॉर्मूला, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि इतना वर्क आपको करना पड़ेगा। अगर गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड होती है, मींस टेम्परेचर कांस्टेंट है, देन व्हाट वर्क यू विल हैव टू डन 2.3026 nRT log 10 V2 बाय V1। तो चले वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर 2.3026 n। नाउ व्हाट n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो n की वैल्यू 1 है। नाउ व्हाट इज r, r इज द गैस कांस्टेंट, यू नो द वैल्यू ऑफ r 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आप पढ़ चुके हैं। तो व्हाट इज r, दैट इज 8.31। नाउ व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन। नाउ log 10 V2 by V1। Now what is V2 by V1? V2 by V1 is, V2 is 2V। Now what is V1? That is V, V से V कटेगा तो W comes out to be, आपके सामने आ रहा है W हमारे पास 2.3026 into 1 into 8.31 into 400 log 10 base to the power 2। अब log 10 base to the power कितना आया 2 आया। Now what is the value of log 2? log 10 बेस टू द पावर 2 की जो वैल्यू होती है 0.3010 होती है, कितनी होती है 0.3010। तो यहां से हम W की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W, फाइंड आउट करेंगे 2.3026 इंटू 1 इंटू 831 इंटू 400 इंटू नाउ 0.3010। जब आप इसको सोल्व करेंगे वैल्यू को, नाउ द वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.30 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 जूल। नाउ कितनी वैल्यू आई 2.30 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 जूल। सो दिस इज द वर्क विच इज टू बी डन by the gas molecule to move the piston in upward direction so that the volume is double that of the initial volume। सेकेंड हमारा है हीट एब्जॉर्ब्ड, आपको निकालनी है कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई। नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। अब हीट का कंसेप्ट आया कहां से, बेसिकली पहली बात, जब ये गैस आपने एक्सपेंड की थी अपवर्ड डायरेक्शन में तो आपने इसको हीट सप्लाई की थी। तो गैस के मॉलिक्यूल ने क्या किया था, हीट अब्जॉर्ब की थी। अगर मैं कहूं कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, द होल अमाउंट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो व्हाट इज हीट, हीट एब्जॉर्ब H, दैट इज 2.30 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 जूल, विच इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। अगर मैं क्या कहूं कि बेसिकली अगर देखिए हीट क्या है, जो यहाँ से हीट हमने गैस के मॉलिक्यूल को दी और उस हीट ही को अब्जॉर्ब करने के बाद मॉलिक्यूल अपवर्ड डायरेक्शन में गए, उन्होंने वर्क किया पिस्टन के ऊपर। तो अगर हम कहें कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है तो दैट वर्क इज इक्विवेलेंट टू हीट। तो इसका मतलब H ही W है हमारे पास। लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं इन कैलोरी में अगर आप निकालना चाहते हैं तो यू नो दैट 1 कैलोरी is equal to 4.18 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.18 कैलोरी। तो अगर हम इसमें बात करें हीट में, अगर हम कैलोरी में निकालें तो दैट कम्स आउट टू बी 2.30 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4.18 कैलोरी। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, नाउ द वैल्यू कम्स आउट टू बी 548 कैलोरी। तो हमने हीट एब्जॉर्ब भी निकाल दी और अमाउंट ऑफ वर्क डन भी हमने फाइंड आउट कर लिया। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए आज मैं इसका यहाँ वीडियो बना रहा हूँ और जल्दी ही ये आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा ताकि आप इसको देख पाएँ और समझ पाएँ, और अगर ये फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my channel, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स
अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय गुरु जी।